तो फाइनली नागी ने गोल मार दिया है और इसागी अब ये सोचता है कि वो इतोशी को हरा सकता है नागी की मदद से। लेकिन इतोशी अभी तक इस गेम को सीरियसली ले ही नहीं रहा था, पर इस गोल के बाद सब कुछ बदल गया है। इतोशी अब इस गेम को सीरियस लेगा और इसागी भी देखेगा कि जब इतोशी सीरियसली खेलता है तो क्या होता है। इस गेम में इतने ट्विस्ट हैं कि इस गेम को प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। तो फिर चलो शुरू करते हैं। इसागी नागी और हितोशी का एनालिसिस करता है। ये चार्ट ध्यान रखना क्योंकि इसी से मैच में हार जीत का फैसला होगा। हितोशी का पास टोकिमित्सु को, बारो भी उसी पोजीशन पर बॉल करती है बैक स्पिन। टोकिमित्सु अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए शोल्डर चार्ज करता है। इतोशी इतने में अपनी पोजीशन ले लेता है। टोकिमित्सु का पास इतोशी को और इतोशी का पास आर्यू को, पर चिगिरी साथ में है तो आर्यू हाई जंप लेता है। चिगिरी सामने आ जाता है तो आर्यू बॉल स्विंग करते हुए शॉट मारता है इतोशी की ओर। अब बॉल इतोशी के पास है तो नागी इतोशी को ब्लॉक करने और इसागी गोल की ओर भागता है। बाचिरा भी वही है तो इतोशी पास करेगा या शॉट लेगा। इतोशी राउलेट करता है और नागी को चकमा देता है, लेकिन इसागी उसे ब्लॉक करने पहुंचता है। इसागी को लगता है वो इतोशी से एक स्टेप आगे प्रेडिक्ट कर रहा है, पर इतोशी तो 2 कदम आगे प्रेडिक्ट कर रहा होता है। इतोशी पास करता है बाचिरा को। बाचिरा डायरेक्ट किक से गोल करता है। इधर बारो ये सब कुछ देख रहा है क्योंकि कोई भी उस पर सही से ध्यान नहीं दे रहा और बारो के दिमाग में कुछ चल रहा है। गेम फिर शुरू होता है। इसागी एंड टीम पूरे गेम को ऐसा लगता है कंट्रोल कर रहे हैं, पर जब इसागी बॉल के साथ नेट की ओर बढ़ता है तो इतोशी अचानक सामने आ जाता है। इतोशी की फिजिकल एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है इसागी के भी पहले। इतोशी ब्लॉक करता है। इसागी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, पर सभी को हैरान करते हुए बारो इसागी से ही बॉल छीन लेता है। इतोशी ने किसी को अपने ही टीममेट से बॉल छीनते हुए नहीं देखा, इस कारण वो ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। बारो गोल करता है। इसी के साथ स्कोर बराबर। इसागी अब इसी बात का फ़ायदा उठाने की प्लानिंग करता है। गेम जब शुरू होता है वापस तो सभी टक्कर का खेलते हैं। बॉल बाचिरा के पास होती है। चिगिरी उस बॉल को लेने पहुंच जाता है। बाचिरा पास के लिए देखता है। इतोशी सामने होता है, लेकिन उस पोजीशन पे इसागी भी पहुंच चुका होता है तो बाचिरा चिगिरी को चकमा देता है, पर उसी टाइम इसागी वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसने बाचिरा क्या करने वाला है ये प्रेडिक्ट कर लिया था। पर बाचिरा उसके भी पार चला जाता है, लेकिन उसे मिल जाता है बारो जो बॉल ले लेता है। इसागी तो बस बारो से ध्यान भटका रहा था बाचिरा का। टोकिमित्सु ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होता है, लेकिन इतोशी टाइम पर पहुंचकर बॉल लाइन के बाहर मार देता है। उसने भी सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर ली थी। अब इसागी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है ये सोचते हुए कि इतना टाइम होने के कारण सभी का स्टेमिना लो होगा, जिससे उनसे गलतियां होंगी। पर गेम में वो ये देख के हैरान हो जाता है कि टोकिमित्सु का स्टेमिना लगता ही नहीं है ज़रा सा भी कम हुआ है, बल्कि गलती बारो और चिगिरी करते हैं, जिसके कारण उनको येलो कार्ड मिल जाता है। साथ ही फ्री किक इतोशी की टीम को। इसागी एंड टीम डिफेंड करने के लिए वॉल बनाती हैं। इसागी अब प्लानिंग करता है कि इतोशी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पास करेगा तो इसागी कूदेगा नहीं क्योंकि वो वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाएगा दूसरे साइड, या तो फिर वो डायरेक्ट शॉट लेगा। पर इसागी फैसला ले इससे पहले ही इतोशी काफ़ी स्पीड में हाई प्रिसीजन के साथ इसागी के सर के जस्ट ऊपर से किक मारता है और गोल हो जाता है। इतोशी ने इसागी को कुछ सोचने का टाइम ही नहीं दिया। इतोशी कहता है शुरुआत से ही कभी 2 ऑप्शन नहीं थे, तुम अभी भी सही तरीके से नहीं सोच पाते। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होते हैं।